देखिए बच्चों, कुव्वत नुमा और जज़रुल मकब, ये जो तीसरा लेसन हमारा चल रहा था, तो 3.1 एक्सरसाइज हमारी आपको वीडियो से पहुंच चुकी है। देखिए 3.2 यानी 3.2 नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो उसका थर्ड लेसन का हमारी दूसरी एक्सरसाइज चल रही, दूसरी मश्क चल रही। उसमें क्या बताया है कि एक्सरसाइज 3.2 में ऐसे एक कॉलम दिया हुआ है ना, बॉक्स दिया हुआ है, तो बॉक्स में आपको भरना है कि किस जज़र की कौन सी कुव्वत और किस कुव्वत का कौन सा जज़र इसमें बता रहा है। यानी आपको क्या कर देना, इससे पहले हमने बेसिक के वीडियो में बताए, फर्स्ट वीडियो में भी बताए कि ये क्या होता है। जैसे इधर दिया हुआ है 5, देखिए 5 का 1/3 ऐसा लिखे। इससे पहले के आपने मश्क में देखे हैं, उसमें क्या दिखे हैं कि 5 का तीसरा जज़र लिखेंगे, 5 का तीसरा जज़र, 5 का तीसरा जज़र लिखेंगे यहाँ पर। यानी ये मालूम क्या पड़ता है कि ये हमारा जज़र हो गया और ये क्या हो गया, कुव्वत हो गया। देखो इसी में आपको समझाते जाएंगे। 5 का 1/3 यानी 5 का ये तीसरा जज़र हो गया। अगर हमने समझ लीजिए कि कुव्वत को बदली कर दिए, 1 के बदले में 2 लिखे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का तीसरा जज़र, तीसरे जज़र की दूसरी कुव्वत, ऐसे आ जाएगा। यानी पहले अगर कुव्वत लिखना है तो कौन सी कुव्वत है, किस जज़र की कौन सी कुव्वत, पहले जज़र का जिक्र करना है, बाद में कुव्वत का जिक्र कर देना है। सुनिए आप भी, किस जज़र की कौन सी कुव्वत, यहाँ पर जज़र है, पहले जज़र बाद में कुव्वत, तो यहाँ पर पहले जज़र का जिक्र करेंगे। 5 का तीसरे, तो ऐसा लिखना पड़ेगा, तीसरे जज़र की दूसरी कुव्वत, ऐसे लिखेंगे। पहले हमने किसका, देखिए सवाल में क्या है, पहले जज़र है बाद में कुव्वत है, तो यहाँ पर पहले जज़र आया बाद में कुव्वत। इसी का उल्टा इसी में दिया हुआ है, किस कुव्वत का कौन सा जज़र है, पहले कुव्वत का इस्तेमाल करना है बाद में जज़र। यानी आप क्या लिखेंगे, 5 की आएगा, कुव्वत है ना, तो की 5 की दूसरी कुव्वत का तीसरा जज़र। अब अपने अल्फाज से इसमें अल्फाज में तब्दीली कर सकते हैं। जैसे इसमें बता रहा है किस जज़र की कौन सी कुव्वत, पहले क्या आएगा जज़र, बाद में क्या आएगा कुव्वत। यहाँ पर पहले क्या आएगा कुव्वत, बाद में क्या आएगा जज़र, यानी इसी का उल्टा इधर लिखते जाना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 225 का 3/2 है, ऐसे दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसमें 225 का 3/2 दिया हुआ है, यानी ये क्या रहेगा, ऊपर क्या है, कुव्वत है, इंडेक्स नंबर है, और ये क्या आपका जज़र है, रूट है, इंडेक्स अपॉन रूट, इंडेक्स नंबर मीन्स पावर अपॉन रूट, ये आएगा पावर अपॉन रूट। इसको याद रख लेना, इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे पावर अपॉन रूट, यानी ये रूट है और ये क्या है, पावर है। तो 225 का क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 225 का दूसरे, 225 के दूसरे, के लिखेंगे, 225 के दूसरे जज़र का, क्योंकि पहले जज़र बता रहा है तो यहाँ पर दूसरा जज़र, दूसरे जज़र की कितनी कुव्वत है, तीसरी कुव्वत है। देखो अभी रे रा री आता है, उसमें आपको ऐसे लिखना ज़रूरी होता है, वरना फिर दूसरे लिखेंगे तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन वो सही माना नहीं समझा जाता, इसलिए आपको ऐसे ही लिखना है। 225 के दूसरे जज़र की तीसरी कुव्वत है ये। इसी का उल्टा लिखना है, पहले कुव्वत आएगी, यानी 225 की क्या लिखेंगे, 225 की 225 के कौन सी कुव्वत है, ये तीसरी कुव्वत है, तीसरी कुव्वत का दूसरा जज़र। यानी आपको दिक्कत सिर्फ यहीं पर हो जाएगी, यहीं पर आ जाने के बाद इसी का उल्टा करना है। 225 के तीसरी कुव्वत का दूसरा जज़र है, ये देखिए यहाँ पर गलती हो गई, दूसरा जज़र है। ऐसे ही दूसरा सवाल देखो क्या है कि 45 का 4/5, यानी क्या आ जाएगा, 45 का 4/5 क्या आ जाएगा, ये 5वां जज़र है, ये लिखेंगे हम यहाँ पर 45 के 5वें जज़र की चौथी कुव्वत। ये बिल्कुल आसान है लिखने के लिए, 5वें जज़र की चौथी कुव्वत। यहाँ पर इसी का उल्टा 45 के चौथी कुव्वत है,
45 के चौथी, यहाँ पर लिख दो 45 के चौथी कुव्वत का कौन सा जज़र है? चौथा जज़र। चौथी कुव्वत का पांचवा जज़र है, पांचवा जज़र है, पांचवा जज़र। अब देखो जहाँ पर वाह आ गया उसके साथ आप अदद लगा सकते हैं, पांचवा लिखने में थोड़ा सा शार्ट हो जाएगा, आप आसानी से लिख पाओगे। अब देखिए उसके आगे क्या दिया हुआ है? 81 का 6/7, तीसरा है उसका 81 का 6/7। इसको कैसा लिखेंगे बच्चों? यहाँ पर लिखेंगे आप 81 का, क्या लिखेंगे? 81 का 7वें, 81 के आएगा, 81 के 7वें जज़र की, 7वें जज़र की छठी कुव्वत, छठी कुव्वत ऐसे लिखेंगे। इसी का उल्टा आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे आगे? देखिए 81 का क्या लिखेंगे आगे इसमें? 81 का, ये 81 का 7वें जज़र की छठी कुव्वत है, यहाँ पर लिखेंगे आप 81 के कुव्वत कितनी है? छठी। 81 के छठी कुव्वत का, छठी कुव्वत का 7वां जज़र, 7वां जज़र हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए। देखिए उसका चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 100 का 4/10, 100 का 4/10। देखिए आपको स्क्रीन पे नज़र आता है, ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा जूम करके देखिए वीडियो को, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दीजिए तो भी समझ में आ जाएगा। 100 का 4/10 यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर? 100 का, 100 के, जैसे यहाँ पर लिखे थे पहले जज़र आना चाहिए, 100 के 10वें जज़र की कुव्वत कितनी आएगी? चौथी कुव्वत। फिर यहाँ पर उसी का उल्टा लिख देना है, क्या लिखोगे? 100 के क्या लिखेंगे? 100 के कौन सी कुव्वत है? 4 कुव्वत है। 100 के चौथी कुव्वत, चौथी कुव्वत का कौन सा जज़र बता रहा है? 10वां जज़र, 10वां जज़र। बिल्कुल आसान से सवालात है। इसमें और एक सवाल बाकी है, 5वां सवाल बाकी है, वो भी आपको अगर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो दिखा देते हैं यहीं पर। देखिए 5वां सवाल में क्या दिया हुआ है कि 21 का 3/7, 21 का 3/7 बिल्कुल आसान है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखेंगे इसमें। 21 का 3/7, 21 का नज़र आ रहा है स्क्रीन पे? यस। 21 के 7वें जज़र की है ये, की तीसरी कुव्वत। बिल्कुल इसी तरह से इसी का उल्टा लिख दीजिए आप। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 21 के तीसरी कुव्वत का, तीसरी कुव्वत का 7वां जज़र। बिल्कुल ध्यान से लिख दीजिए इसको, एक बार फिर से रिवाइंड करके देखते जाइए तो आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था और बिल्कुल इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन अल्फाज में दिया हुआ है बच्चों, वो भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी कुव्वत नुमाई की सूरत में उसको लिख लेना है। पहले हम ये 2 क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखिए 121 के 5वीं कुव्वत का जज़र, क्या बताया हमने अभी शुरू में ही बता दिए कि पहले क्या है वो देखिए, पहले कुव्वत का जिक्र है, बाद में जज़र है। यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना है ये 121, तो यहाँ पर लिखेंगे 121, सेम लिखेंगे 121 5वीं कुव्वत। अब यहाँ पर ऐसे लकीर खींचना है और ऊपर और नीचे दिया हुआ है, उसमें आपको डिसाइड कर देना है कि कुव्वत कौन सी है, जज़र कौन सी है। तो यहाँ पर कुव्वत होती है, ये याद रख लेना, और ये नीचे क्या होता है? जज़र होता है। ये फार्मूला याद रख दीजिए, ऊपर कुव्वत और नीचे जज़र होती है। तो इसकी कितनी? 121 की 5वीं कुव्वत, 5वीं कुव्वत यानी यहाँ पर आएगा आपका 5 आएगा। और जज़र कितना? 5वीं कुव्वत का जज़रुल मुरब्बा है, जज़रुल मुरब्बा है, जज़रुल मुरब्बा 5वीं कुव्वत का जज़रुल मुरब्बा यानी 2 कुव्वत,
जज़रुल मुरब्बा, क्योंकि एज़ यूजुअल हमने बताया था जज़रुल मुरब्बा यानी 1/2 लिखा जाएगा, इसको याद रख लेना। तो ये आपका जवाब हो गया इतना इसका। चलिए दूसरा सवाल देखिए इसका, 324 के चौथे जज़रुल मुरब्बा का मकब। देखिए क्या है, 324 के चौथे जज़रुल मुरब्बा का मकब कैसे लिखेंगे? बिल्कुल आसान है इसको भी लिखना। 324 सेम लिखेंगे और चौथे जज़रुल मुरब्बा का मकब, यानी पहले क्या दिया हुआ है? जज़रुल मुरब्बा, है ना, फिर बाद में मकब दिया हुआ है, यानी पहले कुव्वत, बाद में क्या दिया हुआ है? चौथे जज़रुल मुरब्बा, चौथे जज़रुल मुरब्बा का मकब। मकब यानी कुव्वत दिया हुआ है, वो बाद में कुव्वत दिया हुआ है, पहले जज़रुल मुरब्बा दिया हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2 लिखेंगे, 2 एंड मकब यहाँ पर 3, मकब यानी तीसरी कुव्वत हो गया। ओके, उसके बाद देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है बच्चों? देखिए कि बिल्कुल आसान है तीसरा सवाल भी। 264 के मुरब्बे का 5वां जज़र, 264 दिया हुआ है, ये 264, 264 के मुरब्बे का 5वां जज़र, जज़र नीचे आ जाएगा और ऊपर कुव्वत, तो 5वां जज़र मतलब आप यहाँ पे लिखोगे ये 5 और मुरब्बा यानी यहाँ पर 2 आएगा। ओके, उसके बाद देखिए जज़रुल मकब 3 के, क्या लिखेंगे? 3 के जज़रुल मकब का, जज़रुल मकब यानी क्या आएगा बच्चों? 3 के जज़रुल मकब का मकब, 3 का जज़रुल मकब मैंने 3 नीचे आ जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं जज़रुल मकब 3 और मकब भी 3, यानी ये ऊपर हो गया कुव्वत और जज़रुल मकब नीचे हो गया, यानी ये 3 की कुव्वत 1 हो गया, लेकिन आपको ऐसा ही लिखना है। तो ये भी आपका सवाल नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 2 में सवाल लिखते वक्त गड़बड़ी हो गई थी। ये चौथे जज़र का ऐसे सवाल है, किताब में क्या है? चौथे जज़रुल मुरब्बा का मकब, वो गलत दिया हुआ है सवाल, ऐसे सवाल आ जाएगा। कैसे सवाल आ जाएगा? जज़र मतलब हमने गलत नहीं लिखे थे, किताब में भी गलत है। 324 के चौथे जज़र का मकब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चौथा जज़र कहाँ पे आ जाएगा बच्चों? ये 4 आ जाएगा और मकब यानी ऊपर आ जाएगा, ये 3/4 आ जाएगा। तो अब देखिए फिर से एक बार चेक कर लेते हैं सारे जवाब। 121 के 5वीं कुव्वत का जज़रुल मुरब्बा, ये सही है। फिर मुरब्बे का 5वां जज़र, जज़र हमेशा नीचे आता है, जज़र चौथा जज़र नीचे है, मकब ऊपर है। फिर 3 के जज़रुल मकब का मकब, जज़रुल मकब यानी नीचे 3 आएगा और ऊपर भी 3 आएगा। तो बच्चों ये आपका वीडियो कंप्लीट हो गया है। इसमें देखिए एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है, कुव्वतनुमा और ये जज़रुल मकब में। अब एक आखिरी एक्सरसाइज बाकी बची है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एक्सरसाइज लेफ्ट ओनली। कुव्वतनुमा और जज़रुल मकब का ये दूसरी एक्सरसाइज हो चुकी है। तो वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब